जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना परिवार रघु क्लासेस प्रयागराज में। तो साथियों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप अपना एसएससी ले लीजिए, चाहे रेलवे ले लीजिए, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स ले लीजिए, यहाँ से इस टॉपिक से आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलते हैं। तो बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करने का प्रयास करिएगा। तो आज हम कार्य और समय करने वाले हैं, यानी कि वर्क एंड टाइम करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को करने से पहले कुछ इसके जो टर्म हैं उसको मैं जान लूँ। तो एक चीज़ इसमें हमेशा आपको सुनने को मिलेंगी कि इसकी कार्यक्षमता क्या होती है। तो मैं अगर कार्यक्षमता की बात करूं कार्यक्षमता, किसी वस्तु की अगर कार्यक्षमता की बात करूं तो उसके द्वारा इकाई समय में किया गया जो कार्य होता है वही उसकी कार्यक्षमता होती है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति इकाई समय में, या इकाई समय का मतलब जैसे कि आप 1 घंटे की बात कर लीजिए, 1 सेकंड की बात कर लीजिए, 1 दिन की बात कर लीजिए, 1 महीने की बात कर लीजिए, 1 साल की बात कर लीजिए, यानी इकाई समय में जो किया गया कार्य होता है वही उसकी कार्यक्षमता होती है। क्या होती है? वही उसकी कार्यक्षमता होती है। तो अगर हम समय और कार्यक्षमता में संबंध की बात करें तो समय और जो कार्यक्षमता का रिलेशंस होता है वो व्युत्क्रमानुपात का होता है। किसका होता है? व्युत्क्रमानुपात का। तो कार्यक्षमता अगर बात करें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति यदि किसी कार्य को x दिन में करता है तो उसकी कार्यक्षमता 1/x हो जाएगी। जैसे कि कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में अगर करता है x दिन में करता है तो कार्यक्षमता कैसे होगी? क्या भैया होगी कार्यक्षमता? तो कार्यक्षमता उसकी कितनी हो जाएगी? 1/x हो जाएगी। समझ में आया? कार्यक्षमता जो होता है समय का प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई व्यक्ति जैसे कि x दिन में कार्य कर रहा है तो उसकी कार्यक्षमता 1/x। कार्यक्षमता का मतलब ये हो कि उसके एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो 1/x करेगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति y दिन में कार्य कर रहा है, अगर y दिन में कर रहा है तो उसकी जो कार्यक्षमता हो जाएगी कितना हो जाएगी? 1/y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/y हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/y। इसी प्रकार यदि किसी कार्य समय का अनुपात जो होता है, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति हैं, उनमें समय का जो अनुपात है क्या है? समय का अनुपात अगर x अनुपात y है तो कार्यक्षमता का जो अनुपात क्या हो जाएगा? तो कार्यक्षमता का अनुपात इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/x अनुपात 1/y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा y अनुपात x हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ हमेशा आपको सुनने को मिलेंगी। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिए, अगर किसी चीज़ का जो वेतन मिलता है, अगर वेतन का अगर अनुपात दे रहा है तो वो हमेशा कार्यक्षमता पर दिया जाता है, ना कि दिन पर। हमेशा वेतन कार्यक्षमता के आधार पर ही दिया जाता है। तो आप लोग ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। तो देखते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं, जिससे कि ये टॉपिक आपको और आसान हो जाए। देखिए स्क्रीन पर आपके प्रश्न है। कह रहा है कि ए जो है एक काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, दोनों मिल जाते हैं ए और बी, तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 5 दिन, बी बराबर 6 दिन, सी बराबर 8 दिन और डी बराबर 9 दिन। क्या है? डी बराबर 9 दिन। देखिए क्या कह रहा है, ऐसे सवालों को हम तो कई तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 2 तरीका बता रहा हूँ, आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। पहला कह रहा है ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। ए कितने में कर रहा है? 10 दिन में। बी कितने में कर रहा है? 15 दिन में।
कितने कर रहा है? 15 दिन में। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तरीका जो सबसे आसान तरीका है, पॉपुलर तरीका है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले कुल कार्य को मान लेते हैं। अब कुल कार्य को मानने क्या मानेंगे, तो कुल कार्य को ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। क्या होता है? कैलकुलेशन में आसानी हो। तो सबसे आसान तरीका होता है कुल कार्य को मानने का कि जो इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को हम कुल कार्य मान लेते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? कुल कार्य मान लेते हैं। तो 10 और 15 है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम की बात करें तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 10 और 15 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो लगभग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगी। इसी को हम लोग क्या मान लेते हैं? कुल कार्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? कुल कार्य मान लेते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुल कार्य हमने निकाल लिया, दिन दिया है। अगर हम कार्य क्षमता की बात करें कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे कि 30 कार्य को ए 10 दिन में कर लेता है। 30 कार्य को ये 10 दिन में कर लेता है, तो उसकी जो इकाई समय में यानी एक दिन में कितना कार्य करेगा, वही तो भाई उसकी कार्य क्षमता होगी। सर ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि कार्य क्षमता जो होती है इकाई समय में किया गया कार्य ही होता है। तो 10 दिन में 30 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? कितना करेगा? 3 करेगा। क्या करेगा? 3 करेगा। इसी प्रकार बी की बात करें तो बी 15 दिन में पूरा 30 कार्य कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा? 30/15 यानी कितना करेगा? 2 कार्य करेगा। क्या करेगा? 2 कार्य करेगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट अगर हो तो वो हमें ज़रूर बताएं। अब क्या कह रहा है कि ए बी इकट्ठा होकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। अब हमें बताइए, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? कार्य क्षमता कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं। भैया ए की कार्य क्षमता एक दिन की 3 है, बी की 2 है, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी, कहेंगे कि सर 3 + 2 यानी कि क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए प्लस बी की जो कार्य क्षमता हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसके बाद भाई बात करूँ, क्या पूछा है आपसे? समय पूछा है। क्या पूछा है? तो समय क्या हो जाएगा? तो समय कैसे निकालेंगे? समय ये हो जाएगा कि कुल कार्य 30 दिया है, एक दिन में ए प्लस बी 5 कार्य कर रहे हैं, तो कुल समय कितना लगेगा? तो आप कहेंगे कि सर कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता यानी कि कुल कार्य बटे एक दिन का कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 6 दिन। क्या हो जाएगा? 6 दिन। यही आपका राइट आंसर हो जाए, यानी कि ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसी सवाल को हम दूसरे तरीके से लगाते हैं। क्या दूसरे तरीके से लगाते हैं? तो देखते हैं कि दूसरा तरीका इसका क्या होगा हल करने का। क्या हो जाएगा? कह रहा है ए कितने दिन में काम कर रहा है? ए कर रहा है 10 दिन। ए 10 दिन में कर रहा है, तो हम जानते हैं कि ए की जवाब अगर हम कार्य क्षमता की बात करें तो ए की जो कार्य क्षमता हो जाएगी, अगर कार्य क्षमता से मतलब बात करें तो ए जो है एक दिन में कितना कार्य कर रहा है? ए 10 दिन में पूरा कार्य कर रहा है, तो ए की कार्य क्षमता कितना हो जाता है? 1/10 हो जाएगा, क्योंकि कार्य क्षमता जो होता है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम बी की बात करें तो बी आपका कितना कर रहा है? 15 दिन कर रहा है। कितना कर रहा है? 15 दिन कर रहा है। तो बी की अगर कैपेसिटी की बात करें, बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी? 1/15 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 1/15। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ए की कार्य क्षमता इतनी है, बी की कार्य क्षमता इतनी है, तो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी की कार्य क्षमता, ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/10 + 1/क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इसी को हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा? 15, ये हो जाएगा 30, ऊपर हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 5/30। क्या हो जाएगा? 5/30 ओवरऑल। और कहेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा? 6। ये हो गई कार्य क्षमता। जब कार्य क्षमता ये हो गई तो समय क्या हो जाएगा? समय क्या होता है? इसी का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि समय जो है कार्य क्षमता और समय व्युत्क्रमानुपात होता है। कार्य क्षमता 1/6 है, तो समय क्या हो जाएगा आपका? 6 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 दिन। यही आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ से भी 6 दिन आ रहा है, यहाँ से भी 6 दिन आ रहा है। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। तो
चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि वो किस तरह आपके साथ व्यवहार करना चाहता है। कह रहा कि ए किसी काम को x दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को 3x दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो x किसके बराबर है? क्या पूछा है? x किसके बराबर है? आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 8, बी बराबर 10, सी बराबर 12 और डी बराबर कितना है साथियों? 16 है। तो इसी तरीके से लगेगा, आप चाहे इस तरीके से हल कर सकते हैं, आप चाहे इस तरीके से हल कर सकते हैं, आपकी जो इच्छा करे, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे इस तरह के सवालों। कह रहा है ए जो है आपको काम करता है कितना दिन में? x दिन में। क्या करता है? ए करता है आपका x दिन में। बी कितने दिन में करता है? बी करेगा 3x दिन। क्या होगा? बी करेगा 3x दिन। अब क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले कुल कार्य मानते हैं। तो कैसे मानते हैं? जो इन दोनों का एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो x और 3x का एलसीएम लेंगे तो आपका 3x आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। कुल कार्य क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा आपका 3x। उसके बाद ध्यान देंगे, यदि हम बात करें तो x जो है, ये जो है x दिन में 3x काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3x/x। तो क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा इसकी कार्यक्षमता। b की बात करेंगे तो इसी प्रकार b हो जाएगा, 1 हो जाएगी इसकी कार्यक्षमता। तो a प्लस b की अगर कार्यक्षमता की बात करें, a प्लस b की जो कार्यक्षमता हो जाएगी, कार्यक्षमता से मतलब ये है कि एक दिन में कितना कार्य करेंगे। ए प्लस बी कितना करेंगे? 3 + 1 बराबर क्या करेंगे? 4 कार्य। यानी कि ए प्लस बी जो है एक दिन में आपका 4 कार्य करेंगे। अब अगर हम समय की बात करें, कुल लगा समय का मतलब ए प्लस बी द्वारा लगा समय। क्या है? ए प्लस बी द्वारा लगा समय। तो क्या हो जाएगा? कुल कार्य बटे क्या हो जाएगा? आपका कार्य क्षमता हो जाएगी। कुल कार्य 3x बटे कार्य क्षमता। उन्होंने प्रश्न क्वेश्चन में दे रखा है कि बराबर कितने दिन में दोनों कर सकते हैं? 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आ जाएगा x बराबर 3 × 4 = 12, 16 दिन हो जाएगा। क्या x बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जितने भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में आते हैं ऐसे ही हल होते हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नहीं आई होंगी तो आप लोग बने रहिए, आगे आसानी से और समझ में आ जाएंगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि P, Q तथा R अकेले एक कार्य को क्रमशः 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 6 और डी बराबर कितना हो जाएगा? 3.5 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसी तरीके हल होगा। बस क्या कह दिया है, जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो 3 हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति हैं इसमें 3 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। इसके पहले जो हम लोगों ने सीखा सिर्फ 2 व्यक्तियों के बारे में सीखा। तो देखते हैं कि 3 व्यक्तियों के संदर्भ में हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रखा है, कह रखा कि P, Q तथा R 3 पर्सन है मानते हैं। एक P हो गया, एक आपका Q हो गया, एक हो गया R। फिर उसके बाद कह रहा है कि P जो है आपका ये करते हैं आपका 12 दिन में कार्य, 12 दिन में। ये करता है आपका 15 दिन में। उसके बाद ये करेंगे R भैया 20 दिन में। कितने करेंगे सर? 20 दिन में करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कुल कार्य निकालने का प्रयास करते हैं। तो कुल कार्य जो निकलेगा आपका कितना निकलेगा? तो आप कहेंगे कि सर जो कुल कार्य हम लोग निकालते आए हैं, इन तीनों का जो एलसीएम होता है उसी को हम कुल कार्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? तीनों का एलसीएम जो होता है उसी को कुल कार्य मान लेते हैं। तो इन तीनों की एलसीएम की बात करें तो 12, 15, 20 के एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? आपका निकल जाएगा 60। क्या निकल जाएगा? 60।
60 आपका निकल गया। कुल कार्य, अगर कार्य क्षमता की बात करें तो ये बताइए बी जो है 12 दिन में 60 कार्य कर रहा है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो भैया 60/12 करेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अब इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी प्रकार क्यू 15 दिन में 60 कार्य, एक दिन में कितना कार्य करेगा, 4 कार्य करेगा। इसी प्रकार आर की बात करें तो 20 दिन में 60 कार्य, तो एक दिन में कितने करेंगे, 3 कार्य। कितना करेगा, 3 कार्य। अब देखिए क्या करें, अगर हम बात कर लें ए प्लस बी प्लस सी की, अगर हम कार्य क्षमता की बात करें, तीनों की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी। कार्य क्षमता से मतलब ये है कि एक दिन में तीनों मिलकर कितना कार्य करेंगे। पी 5 कर रहा है, क्यू 4 कर रहा है, आर 3 कर रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका 5 + 4 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5 4 9 3 12। कहने का मतलब ये है कि ए बी सी कहाँ गया, पी क्यू आर। कहने का मतलब ये है कि पी क्यू और आर जो है एक दिन में मिलकर 12 कार्य कर रहे हैं। तो समय की अगर हम बात करें तो समय कितना हो जाएगा आपका, तो समय देखते हैं कि क्या हो जाएगा। एक दिन में 12 कार्य कर रहे हैं, टोटल कार्य 7 है, तो समय 60/12, यानी कि कितना हो जाएगा आपका, 5 दिन लगेगा। क्या लगेगा, समय 5 दिन। कहने का मतलब ये भैया कि 5 दिन में पी क्यू और आर मिलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो एकदम सही हो जाएगा। तो 3 व्यक्तियों के संदर्भ में आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि यक्स और वाई एक मशीन को 12 दिनों में बना सकते हैं तथा वाई अकेला इसे 48 दिन में बना सकता है, तो अकेले यक्स मशीन को कितने दिनों में बना लेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 40 दिन, बी बराबर 32 दिन, सी बराबर 24 दिन और डी बराबर आपका कितना है, 16 दिन। तो ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम लोगों ने ए और बी जो 2 पर्सन होते थे उनकी अलग अलग वैल्यूज दी होती थी, लेकिन अब क्या है, इस प्रश्न में उन्होंने कह रखा है कि जो एक्स और वाई है यानी कि दो पर्सन हैं वो मशीन को 12 दिन में बना सकते हैं। तो वाई अकेला 48 दिन में बना सकता है, तो इसमें एक्स की वैल्यू पूछा है, यक्स कितने दिनों में बना सकता है। तो देखते हैं कि इस तरह के सवाल के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यक्स प्लस वाई जो है कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, यक्स प्लस वाई जो है कार्य को कर सकते हैं 12 दिन। कितने दिन में, 12 दिन। अब हमें ये बताइए यक्स प्लस वाई 12 दिन और वाई कितना दिन में कर सकता है, वाई कर सकता है 48 दिन। कितने में कर सकता है, 48 दिन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कुल कार्य मानते हैं। कुल कार्य को हम लोग क्या मानते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा कुल कार्य हो जाएगा। तो दोनों की एलसीएम की बात करें तो 12 और 48 का कितना होगा, 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 की बात करें, अगर कार्य क्षमता की बात करें तो भैया यक्स प्लस वाई 12 दिन में 48 कार्य कर सकते हैं, तो एक दिन में कितने करेंगे, तो 48/12 कह सकते हैं कि 4 कार्य करेंगे। इसी प्रकार वाई कितना करेगा, एक दिन में 1 कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि आप हमें ये बताइए एक्स प्लस वाई एक दिन में 4 कार्य कर रहे हैं, यानी कि उनकी कार्य क्षमता 4 है। वाई की अकेले एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो यक्स कितना कार्य करेगा भैया, यक्स की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, यक्स की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी भैया। ध्यान दीजिएगा सर कि यक्स प्लस वाई जो है 4 काम कर रहा है एक दिन में, वाई एक दिन में 1 कार्य कर रहा है, तो भैया यक्स कितना दिन में करेगा, तो यक्स जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो यक्स की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, 4 - 1 बराबर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 3। तो यक्स द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, हमें ये बताएं सर कि आप बताइए कि कुल कार्य 48 है, यक्स एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, तो कितना समय ले लेगा। कुल कार्य 48 है, एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, बराबर कितना हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 दिन हो जाएगा। जो यक्स है वो 16 दिन में कार्य को, मशीन को बना सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं कि वो किस टाइप का है। कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं।
ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकता है, तो आप हमें ये बताइए कि सी जो है उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। आपके ऑप्शंस हैं ए बराबर 60, बी बराबर 75, सी बराबर 80 और डी बराबर कितना है 150 है। तो ध्यान दीजिएगा, सेम इसी तरीके से हल होगा, बस क्या है इसमें नंबर ऑफ पर्सन चेंज है, यानी कि जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो देखते हैं कि कैसे इस तरह के प्रश्नों के साथ हम लोग खेलते हैं। देखिए उसने क्या दे रखा कर है, ए बी तथा सी किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में पूरा कर रहे हैं भैया, 20 दिन में। कितने दिन में कर रहे हैं, 30 मिनट में कर रहे हैं। उसी के बाद ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी कितने मिनट में, 50 मिनट में। कितने मिनट में, 50 मिनट में। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कुल कार्य। कुल कार्य को कैसे मानते हैं, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। तो 50 और 30 के एलसीएम की बात करें तो 15 यानी कि 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुल कार्य 150 यूनिट। अब कार्य क्षमता की बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी कुल कार्य को 30 मिनट में कर सकते हैं। तो 150 कार्य को कितने मिनट में, 30 मिनट में जो है 150 कार्य कर रहे हैं, तो 1 मिनट में कितना करेंगे, 150/30 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 कार्य करेंगे। इसी प्रकार जो होगा ए प्लस बी 50 मिनट में 150 कार्य कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 3 कार्य करेगा। क्या करेगा, 3 कार्य करेगा। अब ध्यान दीजिएगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों 1 मिनट में 5 कार्य कर रहे हैं और ए प्लस बी दोनों 1 मिनट में 3 कार्य कर रहे हैं, तो सी कितना कार्य करेगा 1 मिनट में, 5 - 3 यानी कि कह सकते हैं कि सी जो है, जो सी की कैपेसिटी हो जाएगी, सी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, कार्य क्षमता से मतलब ये है कि उसके द्वारा 1 मिनट में किया गया कार्य, तो 5 हो जाएगी। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी की कार्य क्षमता 2 है, तो जो सी का समय कितना हो जाएगा, तो सी का समय कितना लगाएगा, 1 मिनट में 2 कार्य कर रहा है, कुल कार्य 150 है, तो समय 150/2 बराबर क्या हो जाएगी आपकी 75 मिनट। यानी सी जो है अकेले कार्य को 75 मिनट में पूरा कर सकता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो बी हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों मैं उम्मीद कर सकता हूँ ये चीज़ें आपको, जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई, आसानी से आपको समझ में आया होगा। तो आज इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से रहिएगा और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने का पूरा प्रयास करिएगा। थैंक यू क्लास।